तो हेलो दोस्तों, तो आज आप सबका स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं हाफ एडर। हाफ एडर को हम बहुत बेसिक से जानेंगे और किसी भी सर्किट को ड्रॉ करने के लिए क्या स्टेप होती है उस स्टेप को जानते जानते हम हाफ एडर को करने वाले हैं। तो किसी भी सर्किट को ड्रॉ करने के लिए उसकी पहली स्टेप होती है मेक ब्लैक बॉक्स। मेक ब्लैक बॉक्स। तो आपको पहले तो उस सर्किट का एक ब्लैक बॉक्स बना लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर एक बनाएंगे ब्लैक बॉक्स फॉर हाफ एडर। तो हाफ एडर में अपने कितने इनपुट होते हैं और कितने आउटपुट होते हैं वो आपको इसमें दिखाने हैं। तो ब्लैक बॉक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी इनपुट और आउटपुट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जैसे कि हमने यहाँ पर हमारी इनपुट है ए एंड बी और आउटपुट क्या होते हैं हाफ एडर में सम एंड कैरी, ये दो हमारे आउटपुट होते हैं। हाफ एडर में हमारे इनपुट होते हैं सम, अब हमारे आउटपुट होते हैं सम और कैरी और इनपुट होते हैं ए और बी। देन उसके बाद हमारे सेकंड स्टेप क्या है, मेक अ ट्रूथ टेबल। मतलब आपको इस ए और बी के लिए एक ट्रूथ टेबल बनाना है। जैसे कि हमारा ट्रूथ टेबल में क्या रहेगी, इनपुट इनपुट क्या है हमारे ए और बी और आउटपुट क्या है सम और कैरी। तो अब इसकी पॉसिबल कंडीशन कितनी होने वाली है, मतलब यहाँ पर ए में इनपुट के लिए पॉसिबल कंडीशन कितनी होने वाली है, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है 2 टू द पावर n। और n क्या होता है इनपुट। तो हमारी इनपुट में कितनी वैल्यू है 2, तो 2 टू द पावर 2 कितने हुए हमारे 4। तो 4 को आधा कर लेना है हमको, तो कितने हुए 2। तो हमको 2 0 करने हैं और 2 1 कर लेने हैं। उसके बाद उसको आधा करना है, इस 2 को आधा करना है 1, तो 1 0 1 0 1। मतलब आपने यहाँ पर देखा होगा यहाँ पर 4 थे, 4 को आधा किया मतलब उसके 2 भाग किए, तो 2 0 2 1, फिर उन 2 को आधा किया 1 0 1 1, तो ये लिख लिया। तो अब हमको इसके आंसर निकालने हैं। तो सम मतलब हम इसकी एडिशन करेंगे, तो हमको ये एडिशन बाइनरी में करनी है। तो इसका 0 प्लस 0 क्या होता है 0, कैरी आएगा ही नहीं, ये हो गया 0। फिर 0 प्लस 1 क्या होगा 1 और उसका भी कैरी नहीं आएगा तो कैरी रहेगा 0। उसके बाद 0 प्लस 1 क्या होगा 1, कैरी 0। अब ये 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 1। अब इसको हम बाइनरी में करके दिखाता हूँ। ये देखिए 1 का बाइनरी क्या होता है 0 0 0 1 और इस 1 का बाइनरी हुआ 0 0 0 1 और उसका हम करेंगे ऐड। तो 1 प्लस 1 0, यहाँ पर आया 1 और ये हो गया 1 0 0, तो ये रही हमारी बाइनरी एडिशन। तो अब हमारा ये क्या हुआ सम और कैरी क्या रहा 1, तो हमारा 1 कैरी आ जाएगा और सम यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद क्या है 0, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो इसके होने के बाद हमारी थर्ड स्टेप क्या होती है फाइंड मिन टर्म्स। अब मिन टर्म क्या होती है, मिन टर्म मतलब नंबर ऑफ 1 इन द आउटपुट। तो हमारे आउटपुट क्या है सम और कैरी, तो सम में मिन टर्म क्या होगी, तो हम मिन टर्म कैसे लिखते हैं फॉर सम मिन टर्म इज। अब यहाँ पर देखिए ए 1 की पोजीशन कहाँ पर है, वो हमारे मिन टर्म रहेंगे। तो ये ए क्या पोजीशन है, ए हुए हमने ए क्या हुआ 0 1 2 3, तो 0 पोजीशन पर 0 है, तो 1 पोजीशन पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, A1 यहाँ पर आएगा। और 1 कितने पोजीशन पर है 2 पर है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमारी सम के लिए मिन टर्म क्या रही 1 और 2। अब हम ऐसे ही मिन टर्म लिखेंगे कैरी के लिए। तो कैरी के लिए मिन टर्म क्या आएगी हमारी, ये देखिए 1 कहाँ पर है थर्ड पोजीशन पर, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3। अब हमारे थर्ड स्टेप क्या होती है मिन टर्म। हमारे मिन टर्म निकालने हो गए। अब उसके बाद हम उस मिन टर्म से डायरेक्टली एसओपी इक्वेशन बना सकते हैं और उस एसओपी इक्वेशन से हम डायरेक्टली सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। मगर एक इजी तरीका है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये एसओपी निकालने के बाद आपको उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। तो इधर तो आपको मिनिमाइज़ करने का कुछ टेंशन नहीं, मगर आप जब फुल एडर बनाओगे तब आपको मिनिमाइज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए आपको के मैप बनाना पड़ता है। तो आप इसी में के मैप बनाना सीख जाओ तो अच्छा होगा। तो हम डायरेक्टली फोर्थ स्टेप पर जाएंगे जो कि है के मैप। तो हम के मैप बनाएंगे इसके लिए। तो हमारे कितने हैं इनपुट 2 इनपुट, तो 2 इनपुट के मैप कैसा बनता है, 2 इनपुट के मैप कैसा होगा हमारा, ये रहे हमारे 2
ए बी, उसके बाद क्या होगा हमारा ये 2 इनपुट, ऐसा होता है हमारा 2 इनपुट के मैप। तो यहाँ पर क्या आएगा 0 1, ये हमारे बी की वैल्यू हुई, और ये 0 1 ये हमारी ए की वैल्यू हुई। तो आप A0 क्या होता है, तो A0 मतलब ए बार, और A1 मतलब होता है हमारा ए, और यहाँ पर B0 मतलब होगा हमारा बी बार, और ये B1 होगा हमारा बी। तो ये आपको समझ आया होगा। फिर इस डब्बे की पोजीशन क्या होती है, ये डब्बा क्या है, ये डब्बा क्या है, तो ये कैसे करेंगे हम, ये देखो ये 0 0, A0 और 0, A0 0, A0 और 1, A0 1, A1 और A0, A1 0, A1 1, तो A1 1। तो 0 0 क्या होता है अपना डेसिमल में 0, तो ये हमारा 0 होगा, और 0 1 हमारा डेसिमल में क्या होता है 1, ये हमारा 1 हो गया। और कैसे आपको बताता हूँ, ये देखिए 0 0 0 1, तो ये 0 1, तो हमारा डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, ये देखिए ये 2 टू द पावर 0, ये होता है 2 टू द पावर 1, ये होता है 2 टू द पावर 2, ये होता है 2 टू द पावर 3। तो आप ये देखिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस 2 टू द पावर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू से, तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 मिलेगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, मगर 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा 1, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या मिली 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी हमारी, तो ये देखिए ये क्या होता है, तो 0 0 1 0, तो ये हमारा क्या है 2 टू द पावर 0, ये हो गया 2 टू द पावर 1, ये हो गया 2 टू द पावर 2, ये हो गया 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 1 मतलब क्या होता है हमारा 2। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये मिला 2, और ये बाकी के क्या हुआ सब 0, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 2, तो ये हमारा क्या है 2, और ऐसा ही ये हमारा 3, तो ये हो गया हमारा 0 1 2 3। तो ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये मिनट में ये जो पोजीशन है उस पोजीशन को आपको 1 पुट करना है, बाकी सब 0 लिखने। तो ये किसके लिए बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं हम सम के लिए, एक के मैप किसके लिए बना रहे हैं सम के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सम के जो भी मिनटम है वो उस बॉक्स में पुट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है 1, तो 1 पोजीशन पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, 2 पोजीशन पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो 1 कहाँ पर है, तो 1 हमारा यहाँ है, ये देखिए 1 है तो हम लिखेंगे 1, और 2 पोजीशन कहाँ पर ये है, यहाँ पर हमको 1 लिखना पड़ेगा, बाकी सब हो जाएंगे हमारे 0, ये हो गई 0। ये 0 होने के बाद अब आपको इसका एसओपी इक्वेशन निकालना है। तो एसओपी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये रहा हमारा 1, तो यहाँ पर 1 है, तो आप 1 के लिए देख सकते हो ये क्या है ए, और यहाँ पर क्या है ऐसे देखना है आपको, इसको इस तरह देखना है, उसको इस तरह देखना है। तो ये क्या रहा ए और इंटू ए बार, तो ये क्या होगा ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार हो गया। तो आप ये ध्यान में रखना है आपको, जो भी हमारे जैसे कि यहाँ पर एक 1 है, यहाँ पर एक 1 है, तो इस 1 को जितने 1 हो गए उतने हमारे प्रोडक्ट टर्म निकलेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए ए इंटू बी एक प्रोडक्ट टर्म निकला, तो हम फिर ऐड करेंगे, फिर देखो ये यहाँ पर क्या निकला हमारा 1, तो इस 1 के लिए प्रोडक्ट टर्म क्या होगा देखिए एक बार ए बार, और ये होगा हमारा बी, तो ए बार इंटू बी। तो ये किसके लिए मिला हमको, सम के लिए, तो सम का एसओपी इक्वेशन ये मिला। तो आपको पता होगा कि ए इंटू बी बार प्लस बी बार इंटू ए बार इंटू बी बार, क्या बोला मैं, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, ए क्या होता है ए एक्सॉर बी, तो इसको हम लिखेंगे ए एक्सॉर बी इज इक्वल टू सम। तो आपको सम का इक्वेशन मिल गया। अब आपको निकालना है कैरी का इक्वेशन, मतलब एसओपी इक्वेशन। तो कैरी का एसओपी इक्वेशन निकालने के लिए आपको फिर से के मैप बनाना पड़ेगा। तो हम बनाएंगे यहाँ पर के मैप, जैसा हमने ऊपर सम के लिए बनाया वैसे हमको कैरी के लिए बनाना है। तो जैसे हम बनाएंगे फिर से के मैप बनाएंगे। अब थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ, उस बार मैंने बहुत कंजूसी कर दी, छोटा बना दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आज इस बार मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। तो ये देखिए ये हुए हमारे, ये रहा हमारा 1 2 और 3 बॉक्स हो गए। यहाँ पर हमारे होगी ए वैल्यू, यहाँ पर होगी बी वैल्यू,
तो आपको पता होगा ए के लिए हम कितने पॉसिबल कंडीशन है, 0 और 1। बी के लिए कितनी पॉसिबल कंडीशन होती है, एक तो 0 हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, तो हमने लिख दी उसकी पॉसिबल कंडीशन। फिर ये क्या हुआ 0 0 0 0, ये 0 1, ये क्या हुआ 1 0, और ये 1 और 1 1 1। आपको इसको आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद हो जाएगा। फिर आपको ये भी लिखना है, कुछ काम नहीं पड़ेगा, आप बहुत जल्दी कर पाओगे। फिर क्या लिखना है आपको, ये देखिए अब 0 क्या होता है, बी बार हो जाएगा, ये हो गया बी, और यहाँ पर आएगा अपना ए बार, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए 1 इसलिए 0 इसलिए ए बार। तो ये होने के बाद आपको देखने कैरी, कैरी के लिए मिन टर्म क्या थी हमारी, कैरी के लिए मिन टर्म क्या थी हमारी 3। तो आपको जहाँ पर 3 होगा वहाँ पर आपको क्या करना है, 1 लिख देना है, बाकी सब 0। 3 कहाँ पर है, ये देखिए हमारा क्या है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये था हमारा 0, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। आपको मैं बताया डेसिमल में ये वैसे हुए 0 1 2 3। तो उसके बाद आपको 3 जहाँ पर है वहाँ पर आपको 1 पुट करना है। तो हमारे 3 वाली पोजीशन कौन सी है, ये, तो यहाँ पर आपको 1 पुट करना है, बाकी सब क्या हो गई 0। तो आपको इसके लिए एसओपी इक्वेशन बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे एसओपी इक्वेशन, तो आपको इसको एलिमेंट देखने पड़ेगी, जैसे कि ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी, तो ए इंटू बी, यहाँ पर एक ही 1 है इसीलिए हम मतलब एक ही ग्रुप है तो इसीलिए हम एक ही प्रोडक्ट टर्म बनाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर 2 ग्रुप थे इसीलिए हमने 2 मिन टर्म बनाए, 2 एसओपी इक्वेशन मतलब प्रोडक्ट टर्म बनाए। और यहाँ पर एक 1 है इसीलिए हम एक प्रोडक्ट टर्म बनाएंगे। तो कैसा मिलेगा आपको, कैरी, कैरी इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो आपको 2 इक्वेशन मिल गई है। तो हमें ये 2 इक्वेशन मिल गई। अब हम इसके लिए सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले आपको इनपुट लाइन लिख लेनी है। इनपुट कितने हैं, 2, एक ए रहा और एक हमारा बी है। तो इसको हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, ए रहे हमारे ए के सारे और ए रहे हमारे बी। इसको हम ऐसे लिख लेना, क्योंकि आपको ये कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। जब आप डायरेक्टली बनाते हो तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो क्या करना है, ए और बी का हमको करना है एक्सऑर। तो हम निकालेंगे, ए निकला हमारा और ये निकला बी। यहाँ पर ऐसे कर लेना कनेक्शन को, और यहाँ पर लगाना है हमको एक्सऑर गेट। तो ये लगा हमारा एक्सऑर गेट, और ये क्या है हमारा सम। तो ये सम के लिए बना। अब कैरी क्या है, ये निकला हमारा ए, और इधर से निकलेगा हमारा एक इनपुट, और उसका हमको लगाना है एंड गेट, क्योंकि यहाँ पर एंड है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये रहा हमारा कैरी। तो ये हो गया हमारा हाफ एडर का सर्किट। तो आपको बस स्टेप को ध्यान में रखना है। जिस स्टेप को ध्यान में रखो, ये हमारे स्टेप है। किसी भी सर्किट को ड्रॉ करने के लिए आपको इस स्टेप से जाना है। जब भी आप इस स्टेप से जाओगे तो आप किसी भी सर्किट को एकदम आराम से ड्रॉ कर पाओगे। और हम अगले वीडियो में देखेंगे फुल एडर और बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, सब कुछ देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।